मध्य प्रदेश में नए वक्फ संशोधन कानून बनने के बाद एमपी में वक्फ संपत्तियों पर एक्शन शुरू हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस में अब इसको लेकर बयानबाजी भी देखी जा रही है, जहां वक्फ संशोधन कानून का असर भी अब दिखने लगा है। वक्फ बोर्ड 14,986 संपत्तियों का वेरिफिकेशन कर रहा है, जहां संशोधन कानून के तहत प्रदेश में तेजी से काम शुरू हो गया है। भोपाल में 777 संपत्तियों का पूरा वेरिफिकेशन हो चुका है। संशोधन कानून के तहत अब संपत्तियों का सत्यापन भी अनिवार्य होगा। तो यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और बड़ा अपडेट नए वक्फ कानून को लेकर है, जहां मध्य प्रदेश में वक्फ संपत्तियों पर एक्शन शुरू हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस में की ओर से अब इस कानून को लेकर बयानबाजी भी देखी जा रही है। यहां वक्फ संशोधन कानून का असर दिखने लगा है। वक्फ बोर्ड 14,986 संपत्तियों का वेरिफिकेशन कर रहा है। संशोधन कानून के तहत ही प्रदेश में तेजी से अभियान छेड़ दिया गया है। भोपाल में लगभग 777 संपत्तियों का वेरिफिकेशन पूरा भी हो चुका है, जहां संशोधन कानून के तहत संपत्तियों का सत्यापन अब अनिवार्य हो गया है। तो संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद और राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद नया वक्फ कानून अब पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लागू हो गया है और मध्य प्रदेश में भी इसका असर दिखने लगा है। 14,000 से ज्यादा संपत्तियों का वेरिफिकेशन, 14,986 संपत्तियों का वेरिफिकेशन वक्फ बोर्ड, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड कर रहा है, जहां अब तक 777 संपत्तियों का वेरिफिकेशन पूरा भी हो चुका है। और नए कानून के को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी भी देखी जा रही है। जुबानी जंग चल रही है। संशोधन कानून के तहत संपत्तियों का सत्यापन करना अनिवार्य हो गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और बड़ा अपडेट नए वक्फ कानून को लेकर है, जहां बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी तेज है और सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने तर्क दे रहे हैं नए कानून को लेकर। वक्फ संशोधन कानून के चलते मध्य प्रदेश में 14,986 संपत्तियों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, जिसमें से 777 संपत्तियों का वेरिफिकेशन पूरा भी हो गया। संशोधन कानून के तहत प्रदेश में तेजी से काम चल रहा है, अभियान छेड़ दिया गया है। संशोधन कानून के तहत संपत्तियों का सत्यापन अनिवार्य है। कि वक्फ बोर्ड में संशोधन के माध्यम से ये पहले सरकार जमीन को हथियाएगी, हथियाने के बाद अपने शुभचिंतक उद्योगपतियों को भेंट के स्वरूप में देगी। है क्योंकि कानून में जिस प्रकार से चीजें दूध की दूध और पानी की पानी होने जा रही हैं, इसकी आड़ में जो खेल इन्होंने वर्षों तक खेला है और मुस्लिमों के अधिकारों को छीना है, आज गरीब मुसलमान तो आज भी परेशान है, लेकिन वक्फ की आड़ में जो कांग्रेस के राजनेताओं ने जो खेल खेलकर भूमाफियाओं के साथ साठगांठ किया, वो खुलासे होंगे धीरे धीरे और सलाखों के पीछे जाएंगे। इसलिए घबराहट है। कानून से किसको फायदा होगा? सबको ही तो फायदा होगा। जब संविधान लागू है, कानून है, उसमें असीमित अधिकार देकर आपने क्या खेल खेले हैं, इसके खुलासे जल्द होंगे। घबराइए मत, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए मनोज राठौर जी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। मनोज जी, एक तरफ अभियान के तहत नए वक्फ कानून के बाद एक अभियान छेड़ दिया गया है, संपत्तियों का वेरिफिकेशन हो रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग जारी है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से संशोधन कानून को पास कराया गया और उसके बाद मध्य प्रदेश में उसका एक्शन वक्फ बोर्ड के जरिए देखा जा रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष है उन्होंने पहले ही जब लोकसभा में ये बिल पास हुआ था उसके बाद कहा था कि इस संपत्ति को लेके, जो वक्फ की संपत्तियां हैं उसको लेके सत्यापन का काम, सर्वे का काम चल रहा है। लेकिन जैसे ही ये बिल कानूनी रूप में आया उसके बाद इस काम को तेज़ी से
वक्फ बोर्ड मध्य प्रदेश ने करने की कोशिश की। और अभी तक भोपाल की बात करें तो 777 ऐसी संपत्तियां हैं जिसका वेरिफिकेशन कर लिया गया है। इसके अलावा पूरे प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में 14,000 से ज़्यादा ऐसी वक्फ की संपत्तियां हैं जहां पर सत्यापन का काम लगातार जारी है, क्योंकि इस संशोधन कानून के तहत जितनी भी संपत्तियां हैं उनकी सत्यापन यानी उनका वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। लेकिन अब इस पर सियासत क्यों हो रही है इसको भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने सीधे तौर पे कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाया कि वक्फ की जो संपत्ति है उसमें कहीं ना कहीं जो कब्जा करने वाले लोग हैं उसमें कांग्रेस के कई नेता भी शामिल है। उज्जैन से लेकर भोपाल के कई नामों का जिक्र उन्होंने अपनी पत्रकार वार्ता में भी किया था और बताया था कि किस तरीके से कुछ दुकानें बताकर जो है कई बड़ी संख्या में दुकानों पर जो है कब्जा करके रखा है। इसके अलावा कई ऐसी वक्फ की संपत्तियां हैं जहां पर कई रसूखदारों का कब्जा है, जिसका किराया आना चाहिए उसका किराया नहीं आ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में वक्फ की जितनी संपत्तियां हैं उनसे करीब 2 करोड़ के आसपास जो है आमदनी होती। लेकिन यदि इस सत्यापन के बाद तमाम संपत्तियों को अपलोड पोर्टल पे किया जाएगा, उसके बाद उनसे जो किराया है वो वसूला जाएगा, तो संभवतः ये राशि 100 करोड़ तक पहुंच सकती है, जो कि गरीब मुसलमानों के उत्थान में काम आ सकती है, उनके एजुकेशन में, उनके स्वास्थ्य में, तमाम वेलफेयर की चीज़ों में उसे काम में लाया जा सकता है। तो सियासत इसी बात को लेकर है कि बीजेपी अब कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगा रही है, लेकिन बीजेपी पर भी कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि एक नया खेल जो है बीजेपी इसके जरिए खेलना चाहती है और बड़े लोगों को वक्फ की ज़मीन देगी। हालांकि ये कानूनी पूरा मामला है और कानून के दायरे में पूरा काम होगा। जिसकी संपत्ति होगी वो भी दावे आपत्ति कर सकता है, वक्फ बोर्ड भी कोर्ट जा सकता है। इसके अलावा जिनकी संपत्ति पे दावा किया जा रहा है वो भी कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है। तो ये कानून है, कानून के दायरे में तमाम दांवपेच भी देखे जाएंगे, लेकिन इस पर सियासत इसी बात को लेकर है कि दोनों तरफ से एक दूसरे पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सियासतदान एक दूसरे पर आरोप लगाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया मनोज जी।